अगर मैंने आपके ऊपर मैंने कर दिया ना, अगर मैं आपको बोल दूँ आपका माइंड के ऊपर मैंने चीज कर दी, तो मैं आपको बोलूँ इस व्यक्ति की जान जान से मारना खत्म। खत्म। अगर आपका बॉयफ्रेंड आपको टाइम नहीं दे रहा, आपको गलत बातें बोलता है, लैंग्वेज में बात करना तो एक कान के नीचे बजा के दूंगा। गाली गलौज कर रहा है, रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, आपका बॉयफ्रेंड अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा तो उसके लिए एक ये टोटका करे। ऐसे ही अगर मान लो रिलेशनशिप में थोड़ी दरार आ गई है, ब्रेकअप हो जाता है या ब्लॉक मार देता है बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, उसके लिए क्या करता हूँ? हमारे घर के अंदर नेगेटिविटी ऊर्जा होती है, हम उसको देख नहीं सकते, हमें पता नहीं लग रहा शरीर टूट रहा है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। ठीक है, काम में मन नहीं, ध्यान नहीं जा रहा, किसी कोई भी हमारे को आवाज मारता ना, चिड़चिड़ापन, लड़ाई झगड़ा, आज इस इंसान को मार ही दो, ऐसा कुछ हो। तो जैसे हमने इस गुड़िया के बारे में बात की थी, वशीकरण हमारे ऊपर हो जाता है, कैसे कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी के ऊपर हो गया है लेकिन उसे काटना है, वो भी उतारना है, उसके लिए क्या है? तोड़ दिए उसके लिए। अभी आपके ऊपर मैंने वशीकरण कर लिया, वशीकरण कब होगा कि आपके मन में भक्ति डाल, उसके ऊपर ओरा से ही डर लगता है। हेलो दोस्तों, मैं आनंद तिवारी और मेरे साथ है विकास जी। स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एक्सटॉक पर। आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं नितिन स्वामी जी, तो स्वागत है सर सबसे पहले आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आपने मेरे को आज इनवाइट किया है पॉडकास्ट के माध्यम से। तो आज इस पॉडकास्ट में हम वशीकरण, ब्लैक मैजिक और अन्य जो आत्माओं वगैरह की जो कहानियां होती हैं उनके ऊपर आज चर्चा करेंगे। तो सर सबसे पहले तो हम बाहर जब बैठे थे, हम बात कर रहे थे, तब आपने मुझे एक गुड़िया दिखाई थी। तो मैंने क्या है कि आज तक काफ़ी पॉडकास्ट किया लेकिन गुड़िया के ऊपर कभी पॉडकास्ट नहीं किया। तो सबसे पहले मैं उस गुड़िया के बारे में जानना चाहूँगा कि वो क्या चीज़ है और कैसे उसकी एनर्जी काम करती है। देखो, जो मैं आज ये गुड़िया लेकर आया हूँ, हम्म। अगर आपके सामने मैं दिखा भी सकता हूँ, अच्छा। ठीक है। जो मैं गुड़िया लेकर आया हूँ, ये गुड़िया वशीकरण है। जैसे कि हम किसी महिला या किसी पुरुष को हम अपने वश में, अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं, हाँ। उसके ऊपर ये काम करती चीजें। अगर आप मान लो किसी प्रेमी या प्रेमिका को हम हासिल करना चाहते हो या कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो गया है, तो क्या होता है कुछ टाइम बाद में वो थर्ड पर्सन उसको, जो लड़की से हम प्यार करते हैं या अगला व्यक्ति वो उसको प्यार करता है, तो उससे वो दूर हो जाती है लड़की। अच्छा। ठीक है, तो क्या होता है कि हम जो वशीकरण है, ये एक ऐसा पावरफुल वशीकरण है जिसको आज आप सभी के सामने, ऑडियंस के सामने आज मैं लाना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ आपको भी, और आपके जो पॉडकास्ट माध्यम से भी आपको सामने, सबके सामने आज ऐसा पावरफुल, शक्तिशाली आज सब चीज आपके सामने होगा। मतलब हमने ऐसा देखा है कि गुड़िया के अंदर अगर कोई सुई चुभोई जाती है तो वो सामने वाले बंदे के लगती है, ऐसा भी कुछ होता है इसके अंदर? बिल्कुल। देखो, आज मैं आपको ये चीज दिखा रहा हूँ, अच्छा। तो ये सही डोल है। है। ये डोल है। इससे कोई भी महिला या लड़की वश में आ जाती है। मैं बताता हूँ आपको कि अगर किसी महिला को अगर आप वश में करना चाहते हो, अगर आप प्यार करते हो, हम उसी ही महिला को आपके वश में करके दे सकते हैं। अगर आप बोलो कि किसी अदर पर्सन को या कोई भी महिला जो सामने रास्ते में चल रही है उसकी फोटो खींच के आप मेरे को भेज दोगे, तो आप सोच रहे हो कि हाँ तांत्रिक के पास चले जाए, नितिन स्वामी जी के पास चले जाए कि वो वश में कर देगा। नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं वो चीज, ऐसे तो अगर हम बस में करना चाहे तो मतलब किसी एक्ट्रेस को कर दें, पॉसिबल ही कर लें, अगर आप उस व्यक्ति को जब ही वश में कर सकते हो जब आप उसको पाना चाहते हो, अगर उससे आप पहले रिलेशन में आ चुके हो। मतलब कि उसके दिल में भी कुछ होना चाहिए। बिल्कुल, प्यार भावना सब कुछ होना चाहिए उसके प्रति, तुम्हारे प्रति सब कुछ होना चाहिए। जब ही इस गुड़िया में क्या वो उसकी आत्मा आती है या फिर क्या कुछ होता है? हमने जैसे कि हमने शक्तियां सिद्ध की हुई है। अगर मान लो कोई व्यक्ति हमारे पास आता है, कहता है कि मैं इससे प्यार करता हूँ, वो लड़की कुछ दिन बाद में किसी थर्ड पर्सन की वजह से वो दूर हो गई है, तो वो इंसान हमें कहता है कि गुरुजी, ये जो लड़की है जो मेरे को छोड़ कर गई है, मेरे को ब्लॉक कर रखा है, इसको वापस लाना है। अच्छा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उस औरत का कोई भी बिना धुले कपड़ा या कोई भी चीज हमें ला कर देनी पड़ेगी।
अगर वो कपड़ा हमें मिलेगा बिना धुले, जैसे कि अब अगर हम कोई कपड़ा धो देंगे तो वो नहीं काम करेगा। बिना धुले गंदा कपड़ा हो, उसकी बॉडी में पहना हो, बोझ लगेगा। अगर उस कपड़े से हमें क्या करेंगे, इस डोल को चीर फाड़ के इसके अंदर डालेंगे। अच्छा, वो कपड़ा इसके अंदर डालोगे? डालेंगे। इस कपड़े को डालने के बाद में हमें इस डोल को सिद्ध की जाएगी। अच्छा, कोई अपने अगर- मंत्रों से? हाँ, मंत्रों द्वारा सिद्ध की जाएगी। अगर मैं ऐसे मंत्र बोलूंगा ना, तो वो लड़की, अगर मैं बोलूंगा उस लड़की को इस व्यक्ति के पास जाना है तेरे को, किसी का भी नाम हो, रोहित है, कोई भी है, उस व्यक्ति का नाम लेके बोलूं इस रोहित के पास आपको जाना है, तो क्या करेंगे, उस मंत्र द्वारा सिद्ध करके उसको बांध दिया जाएगा। मतलब फिर वो लड़की उसके पास चली उसके जाएगी? पास चले जाएगी। अच्छा, तो अगर अभी हम इसके माध्यम से कुछ जानना चाहिए, कुछ देखना चाहिए, तो आप दिखा सकते हो? देखो, दिखाने में मैं दिखा सकता हूँ, पर इसका रिस्क है। अच्छा। अगर दिखाने का मतलब जब है ना, जब हम किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं, आपसे दूर हुआ हो, जब तो हम कार्य करें, जब तो हम आपकी अपनी शक्ति दिखाएं आपको, जब फायदा दिखाने का। हाँ। नहीं तो ऐसे वेस्ट दिखाने का कोई फायदा नहीं है। कल को नुकसान भी हो सकता है, चीजें वार भी कर सकती है। अभी आपने इसको हाथ में ले रखा है, अभी ये पावरफुल है? बिल्कुल पावरफुल है। अगर मैं चाहूँ ना, अगर मैं चाहूँ आपको अपने वश में करना चाहूँ, अगर आपका कोई रुमाल है जेब में, गंदा रुमाल है, या आपकी जेब में कोई ऐसी वैसी चीजें हैं, वो मेरे को मिल गई जिसको आपने यूज की हुई, उसको छेड़ी नहीं आपने, तो वो मैं अभी इसको ऐसे रख के ना सुई से पिन कर दूंगा। अगर आपके पेट के भी है, पेट के ऊपर भी सुई पिन कर दूं, तो आपका पेट दर्द करने लग जाएगा। अच्छा। अगर आपको मैं माइंड में करूंगा ना, अगर मैं आपको ऐसे बोलूंगा कि इस व्यक्ति को मारना है, मार देगा। अच्छा, जो आप बोलोगे वो करके वो देगा करेगा। भैया? माइंड कंट्रोल भी हो सकता है। माइंड तो कंट्रोल भी हो जाएगा। थोड़ा बहुत कुछ देखना चाहे तो आप मेरे साथ ही आनंदपुर दिखा सकते हो? बिल्कुल दिखा सकते हैं। आपका रुमाल है, रुमाल दो, आपके ऊपर आज ऐसा शक्तिशाली वशीकरण करके जरूर दिखाना देखना चाहता हूं, चाहिए। पर डरना नहीं है आपको। अब करके अगर ये होगा फिर देखेंगे क्या डिपेंड करता है उस पे। हाँ, रुमाल दो अभी। ये देखना जरूर चाहेंगे। बिल्कुल, ये आपका रुमाल आ गया। हाँ। अभी तुरंत ही हो जाएगा। तुरंत ही। वो तेरे इंस्टेंट काम करता है। हाँ, अगर मैंने इस पिन से अगर मैं इसको मंत्र दोबारा मैं कर दूं, अगर मैं आज, अब देखना आपके कौन से शरीर से आपको दर्द होता है। अब देखो, अभी थोड़ा पेट के अंदर ऐसा उल्टी जैसा महसूस हो रहा है मुझे। हो रहा है, सच में हो रहा है? हाँ, थोड़ा हो रहा है यार, घबराहट हो रही है, थोड़ा हो रहा है। कुछ टाइम बाद में आपको दर्द होने लग जाएगा, अच्छा, आप उठा नहीं जाएगा आपसे। अगर अभी तुम इसको निकाल देता हूँ, क्यों चीजें खराब हो जाएगी, निकाल दो, आप निकाल दो इसे। आपसे बैठा भी नहीं जाएगा, थोड़ा डर लगने लगा है इससे देख आपसे के। बैठा भी नहीं जाएगा, क्योंकि देखो, ये लो अपना रुमाल पहले अपना, अरे यार, क्योंकि ये हर किसी पे हम आजमा नहीं सकते। नहीं, अभी वो उतर गया, उसको उतार हाँ, दिया। मैंने वो निकाल दिया है। ये अब जब मैंने सुई निकाल दी थी ना, हाँ, तो मैंने अंदर मंत्र बोल दिया था, अच्छा, जिससे वो चीजें हट गई। मैं चाहूँ हटा सकता हूँ, मैं चाहूँ आपके ऊपर भी कर सकता हूँ। अरे अगर मैंने आपके ऊपर मैंने कर दिया ना, अगर मैं आपको बोल दूं आपका माइंड के ऊपर मैंने ऐसी चीज कर दी, तो मैं आपको बोलूँ इस व्यक्ति की जान से मारना है, खत्म। मार भी सकते हैं। मार भी सकते हैं। अगर आपको बोल दो अपना हाथ काट ले, तो अपना हाथ भी काट लोगे आप। तेरे पर हम किसी के साथ भी गलत नहीं करते। हमारे जो पिताजी है, दादाजी है, हमारे परदादा जी है, उन्होंने एक ही चीज सिखाई है कि बेटा, अगर आपसे अच्छा ना होना, किसी का बुराई मत करना। अच्छा। हाँ, ठीक है। आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसी चीजें, अगर कुछ टाइम पहले क्या हुआ, आज से 15-20 दिन पहले की बात है, मेरे पास एक बहन आई है, ठीक है, कनाडा से आई थी, स्पेशल फोन किया था उन्होंने, यूट्यूब से नंबर मतलब यूट्यूब से और कनाडा से डायरेक्ट कॉल आया हाँ, आपके ट्रक पास? कॉल आया मेरे को यूट्यूब से और पॉडकास्ट के माध्यम से।
कहती गुरुजी मैंने बहुत जगह काम करवा चुकी हूँ, कहीं भी काम नहीं हुआ मेरा। मतलब लोग फेक भी होते हैं इसमें? देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि लोग इतने फेक होते हैं कि पैसा ले लेते बाद में कुछ दिखाते नहीं है। मेरा काम क्या है, अगर मैंने आपसे कुछ पेमेंट भी ली है ना, तो मेरा ये है मकसद कि आपका काम दिखाएं, लाइव वीडियो कॉल पे काम देखो, आप लाइव वीडियो कॉल पे आप अपना काम देखो। अगर आप मेरे को पेमेंट डाल रहे हो ना, मैं पहले पेमेंट नहीं लेता, मैं कहता हूँ बेटा मेरे से पहले वीडियो कॉल पे बात कर, अच्छा, फिर मैं अगले को बोलता फिर पेमेंट डाल। पहले कुछ जो लोग आप काम करते हो वो दिखाते हो वीडियो आपको कॉल मैं पे। बताता हूँ, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि गाली गलौज करते हैं मेरे को अच्छा। अच्छा, फोन करते ही? फोन करते ही, कि उनको टाइम ही नहीं है ना, उनको क्या है, बेले बंदे हैं, काम काम कुम कुछ है नहीं, आईडी देख ली हर किसी को गाली दे दी। अरे उनको ये नहीं पता ना, अगर मैं चाहूँ ना, जो इंसान मेरे को गाली दी है, अगर मैं चाहूँ उसको सीधा भी करना जानता हूँ मैं। ओ तेरे, हाँ। इसी भाई को मैं पहले भी सोच समझ कर देनी सोच समझ के देनी चाहिए कि बंदा सामने वाला पर्सन गलत है या सही है। हर चीज बंदे को पता भी तो होना चाहिए ना। आज आप वो बहन ने, उस बहन ने मेरे को कॉल किया कि गुरुजी मैं 10-12 जगह से मैंने काम करवा चुकी हूँ, पर किसी ने भी मेरा काम नहीं किया। कम से कम उस लड़की ने, मानो कि नहीं आप, 50 से 60 लाख रुपए खराब कर दिया। 50 से 60 लाख रुपए खराब कर दिया इस काम के अंदर, पर उनका फिर भी काम नहीं बना। क्या प्रॉब्लम थी इतनी बड़ी? प्रॉब्लम पैसे इन्वेस्ट कर, मैं बता रहा हूँ कि लड़की है ना, वो लड़की किसी व्यक्ति से प्यार करती रही। अच्छा, वो बॉयफ्रेंड है ना उसका, उसकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया, कोई औरत आ गई, शादीशुदा औरत। शादीशुदा औरत चाहती है ये मेरे साथ रहे, मेरे वो लड़की जानती है वो मेरे साथ रही। लड़की चाहती है लड़का मेरे साथ रहे, लड़का चाहता है वो जो औरत थी वो चाहती है लड़का मेरे साथ रहे, लड़की चाहती है वो मेरे साथ रहे। फिर क्या हुआ उसके बाद में कि मेरे पास आई, मेरे बोले गुरुजी आप जितने पैसे बोलोगे ना, मैं मुंह मंगी रकम दे दूंगी। अच्छा, जो आप बोलो मैं वो दे दूंगी, आप बोलो पहले डाल दूंगी। मैंने बोला काम तो बताओ बेटा क्या है, जब भी तो पता लगेगा ना। अगर आपसे मैं पैसे ले लूं, काम आपका होना, काम ज्यादा क्रिटिकल हो, चीजें ज्यादा मेरे से, आप क्या होता है कुछ टाइम पहले क्या होता है, अगर हम कहीं भी काम करवाते हैं ना, पहले इंसान को देखो, जांचो कि बंदा सही काम कर रहा है। अब उनको मैंने पूछा कि 10-12 जगह काम करवाई थी उन्हें, आपने काम करवाया है कि आपने लाइव देखा? किसी ने आपको बोला कि मैं मंत्र बोलूंगा उस मंत्र का जाप करना है? किसी ने बोला कि नहीं गुरुजी, किसी ने नहीं बोला। मतलब उनका काम किया ही नहीं था। किया नहीं था, किया होता तो आज मैं आपके ऊपर करूंगा। अगर आज आपके ऊपर मैं काम करूँ तो आपको असर दिखेगा, अगर काम ही नहीं करूंगा तो कैसे असर दिखेगा? काम करेगा तो असर तो दिखेगा। अभी 1 मिनट में दिखने लग गया हमें तो। फिर वही तो बात है ना, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। वो लड़की आई मेरे पास, पैर पकड़ने लगी, गुरुजी मैंने जैसे तैसे करके मेरा काम बनाओ, वो लड़का मेरे वश में करो। मैं कितने टाइम का रिलेशनशिप है, 1.5 महीने का, जा रहे ना 1.5 महीने का रिलेशनशिप है, फिजिकल संबंध सब कुछ बन गया 1.5 महीने के अंदर। जब मैंने चेक किया, फोटो नाम डिटेल्स मंगाई, देखा तो उस लड़की के ऊपर उस औरत ने कुछ करवा रखा था। अच्छा, तो पाकिस्तान से काम करवाया हुआ था, अच्छा पाकिस्तान के तांत्रिक थे। पाकिस्तान से मुलाना जी से काम करवाया हुआ था। अच्छा, फिर जब रिएक्शन में आई, रिएक्शन मैंने फिजिकल वगैरह हुई, जो उसको ब्लॉक वगैरह किया ना, तो मैंने ये चीज देखी कि लड़के को तो कुछ पता नहीं है, लड़का तो बिल्कुल सही है, लेकिन लड़के को नहीं पता, तो उसको ये नहीं पता ना, और लड़के को तो ये हो गया कि मेरे से ये धोखा दे रहा है मेरे को, हाँ, मेरे को तो ये धोखा दे रहा है, मैं तो इससे प्यार करती थी, और इसने क्या किया कैसे किया मेरे को नहीं मालूम। आई मैंने काम किया, काम करने बाद में कुछ ही दिनों के अंदर, आप मानोगे नहीं, इसी डोल से, अच्छा, इसी डोल से 4 से 5 दिन के अंदर उसकी जिंदगी इतनी अच्छी हो गई ना। उस लड़की ने, मैं क्या बताऊं, अपनी खुशी से भी ज्यादा इतने पैसे डाल दिए मेरे को। अच्छा, अच्छा, इससे जैसे ये ये मत सोचना कि मैं कहानी बना रहा हूँ, ये रियलिटी है जो मेरे साथ हो चुका है। 10-15 दिन पहले की बात है जो मैं आज आपको बताया। आज मेरे को आप सभी ने मेरे को इंटरव्यू के लिए इनवाइट किए, स्पेशल किए, क्योंकि आपने मेरा कुछ काम देखा जो नहीं किया ना। बिना काम देखे तो करता नहीं है, घर बैठे कोई उठाएगा क्या? कोई घर में तो कोई रोटी भी नहीं पूछेगा बेले बंदे को। तो मतलब इस डोल से हम अगर किसी पर कोई जो औरत थी किया ना, हुआ है वो भी जो उतार सकते हैं। हाँ जो औरत थी ना,
वो भी हट गई है, दूर हो गई है, उसके माइंड भी सही कर दिया है, उस व्यक्ति को ऐसा कवच बांध दिया है उसके इर्द गिर्द कि आने वाली जिंदगी के अंदर है ना वो दोनों अलग नहीं हो सकते, कि कितना बड़े से बड़ा तांत्रिक काम कर दे कोई अलग नहीं करता, तो इतना पावरफुल काम। इतना पावरफुल कर देगा। अच्छा, ऐसे जैसे कोई या तो कोई ब्लॉक कर देता है या कोई रिप्लाई नहीं देता है, तो उसका भी समाधान होता है, इससे बिल्कुल ब्लॉक खुल जाते हैं। सारा कुछ होता है। अच्छा। इससे आप चाहो ना हम्म। उस व्यक्ति को अपने वश में करना तो वो भी हो जाएगा। अच्छा। ये डोल ही इतनी पावरफुल शक्तिशाली डोल है। हम्म। चलो, ये तो रिलेशनशिप की बात होगी। बिल्कुल। अगर पैसे की अगर बात हो, मतलब कहीं से पैसा निकलवाना है या वो अभी भी क्या हो जाता है। किसी का पैसा फंसा हुआ है बिजनेस में, मान लो किसी जो नौकरी कर रहा है कोई भी फील्ड में, मान लो आपका पैसा फंसा हुआ है, उसको निकालने के लिए हमारे पास भी है। अच्छा। वो भी यही डोल करेगी काम। अच्छा। अच्छा। ये नहीं है कि ये वशीकरण के लिए है, हम्म। यही करेगी वो काम। मतलब ये इतनी छोटी सी क्योंकि दिखने वाली अगर डॉल बहुत जिस- बड़े बड़े काम मैं करते हैं। बताता हूँ आपको, अगर आपको पता है कि हाँ मेरा मालिक ये है, मैं इसके नीचे काम कर रहा हूँ, उसकी फोटो मिल जाए ना, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, मात्र फोटो से? फोटो से ही हो जाएगा। ऐसा शक्तिशाली जो कार्य मैं आज करूंगा ना आपके सामने, अगर मैं कर भी दूंगा, अगर दिखा भी दूंगा, तो आप विश्वास नहीं करोगे मेरे ऊपर। अच्छा। कुछ ही दिनों में ना वो खुद आपके घर पर आके ना पहली बात तो माफी मांगेगा, क्योंकि अगर अगर मैं उस व्यक्ति के ऊपर, उस मालिक के ऊपर ऐसा काम कर दूंगा ना, उसका कोई नुकसान होने लग जाएगा, या उसके सपने के अंदर उस गरीब व्यक्ति का फोटो नजर आएगा कि हाँ हमें इसके पैसे देने हैं, ऑटोमेटिकली वो चीजें अपने अभी कुछ ही दिनों में, 4-5 दिनों के अंदर वो अच्छा। इंसान खुद जाएगा घर पर, उसके पैसे लेकर आएगा। कितना बड़ा पैसा फंसा हो। अच्छा, जैसे एस्ट्रोलॉजी के उपाय करते हैं, पैसा जैसे हम बिजनेस करते हैं, भी बिजनेस चल जाए हमारा, अच्छा पैसा है, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी के उपाय करते हैं, उस तरह से ऐसी तांत्रिक विद्या से कोई उपाय होता है जिससे पैसा आता रहे? देखो बिल्कुल होता है, हम्म। होने में बहुत कुछ है, हम्म। पर करने वाला इंसान होना चाहिए सामने से। अगर मैं आज आपको उपाय दे देता हूँ, हम्म। आप कुछ गलत विधियों से काम कर रहे हो, जानबूझकर आप काम कर रहे हो, आपको पता नहीं, आपके पैसा नहीं है, किसी का फंसा भी नहीं है, ठीक है, कहीं काम भी नहीं कर रहे, अगर आप मेहनत करोगे जब भी पैसा आएगा। हाँ, बिल्कुल, मेहनत तो करनी पड़ती घर बैठे तो भगवान भी बारिश नहीं करेगा है। पैसा, हाँ। ठीक है। अगर आप मेहनत करोगे जब पैसा आएगा, बिना मेहनत तो कोई पैसा नहीं आएगा। अगर मैं आज आपको टोटका भी दे दूंगा ना, तो आप गलत यूज करोगे उस टोटके से, तो आप मानोगे नहीं, कुछ टाइम आपको नुकसान भी दे सकती है। आज आप खुश हो रहे होगे, कल को नुकसान भी हो सकता है। अच्छा, है कोई ऐसा टोटका अगर आप देना? बिल्कुल है। आपको करना क्या है, अगर आप अगर आपका जो पैसा फंसा हुआ है, या आपको पैसे का, अगर मां लक्ष्मी आपके घर में आए, अगर आपका पैसा 10 रुपए है, आपके पैसे बाहर कहीं भी कोई आता है कोई जाता है, 20 रुपए लगते हैं, 40 रुपए लगते हैं, ज्यादा पैसे लग रहे हैं, नुकसान पे नुकसान हो रहा है, तो उसके लिए क्या क्या करना है, काला कपड़ा लेना है, एक मुट्ठी राई लेनी है, और लौंग लेनी है, और 2 इलायची, 7 लौंग, अपने सर से ऊपर वार के अपने घर पर जहाँ पर भी आपका गल्ला है, जहाँ पैसे रखते हैं। हाँ जहाँ पैसे रखते हैं, उस जगह से वार लेना है। और वारने के बाद में 7 कोड़ी लेनी है, कोड़ी, 7 कोड़ी भी उसके अंदर डाल के उसकी पोटली बना लेनी है। उसकी पोटली बनाकर उसको अपनी तिजोरी में रख लेनी है। अच्छा। तिजोरी में रखने के बाद में कुछ ही समय के बाद में, ये नहीं है कि एक दिन करना है, 1 महीने में 2 बार करना है, 15 दिन का गैप रखकर। जो पुरानी पोटली हो जाए 15 दिन में, उसको जलपरा कर दो, नई पोटली बना। नई पोटली बनाओ, दिन त्योहार देखकर। सोमवार का दिन हो गया, और करना भी कब, शाम को 6 के और 5 बजे के बीच में। अच्छा। पोटली बनानी है, और जो भी कपड़ा है, जो भी ये चीजें इलायची वगैरह मैंने बताई है, 7 लौंग वगैरह बताया, सारा कुछ नवा न्यू आना चाहिए, कोई घर में से नहीं निकालना, बाहर से। हाँ, लक्ष्मी बाहर से आती है, घर से तो नहीं आती। वो उस पोटली को करना है क्या है, जलपरा करनी है। कुछ ही समय भर में आप देखना, आपका 10 रुपये ना 3 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा, मतलब अगर हमारे घर में ₹1,00,000 है तो वो 3 लाख हो जाए। 3 लाख हो जाएगी कुछ ही समय में। तो इसको करना ध्यान से, कंटिन्यू रखना है।
सो नितिन जी, आपकी ये गुड़िया देख के मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है कि इस गुड़िया के माध्यम से हम अगर कोई रिलेशनशिप में है, बंदा हो या लड़का हो या लड़की हो, वो बोल रहा है कि रिलेशनशिप में तो मैं रहूंगा लेकिन शादी नहीं करूंगा, तो क्या इस गुड़िया के माध्यम से शादी करवा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। अगर मान लो लड़का शादी के लिए राजी है, लड़की राजी नहीं है, लड़की की फैमिली वाले राजी नहीं है, लेकिन रिलेशनशिप में है वो काफी रिलेशनशिप टाइम। में है, बात कर रहे हैं, अच्छी बात चल रही है, फिर भी शादी नहीं होगी, वो रुकावट पर रुकावट बन रही है, किसी भी चीज में उनको हासिल नहीं मिल पा रहा। तो उसके लिए करना क्या है आपको? अगर आपके माता पिता नहीं मान रहे हैं, आपका परिवार नहीं मान रहा, या वो लड़की नहीं मान रही, या लड़का नहीं मान रहा, अगर दोनों प्रेमी या प्रेमिका दोनों मान रहे हैं, तो ऐसा भी वशीकरण है, प्रेमी जोड़ा, जो प्रेमी जोड़ा वशीकरण होता है ना, हम दोनों को जोड़े से एक करके मंत्रों के द्वारा हमें सिद्ध किया जाता है। हम उस चीज को सिद्ध करके उन दोनों की लाइफ अच्छी की जाती है, क्योंकि उनकी जो फैमिली वाले की फोटो होगी, सबका नाम हो गया, ये सब डिटेल हमें चाहिए होती है। पहली बात तो हमारे ऊपर विश्वास होना चाहिए। जहाँ भी हम काम करवाए ना, किसी भी तांत्रिक के पास जाएं, किसी भी एस्ट्रो के पास जाएं, पहली बात तो विश्वास बहुत बड़ी चीज है। विश्वास है तभी ही काम होता है, नहीं तो ऐसे काम नहीं होता। तो आपने प्रेमी जोड़े की बात की थी सर। हाँ, तो प्रेमी जोड़े की कोई रियल केस स्टडी है आपके पास ऐसी कोई? बिल्कुल। आज से 6 महीने पहले की बात ही है, ठीक है। एक बहन आई थी मेरे पास, आप विश्वास नहीं करोगे, वो बहन अपने बॉयफ्रेंड को पाने के लिए ना बहुत भटक रही है, अभी भी भटक रही है वो, अच्छा। अभी भी वो भटक रही थी। तो जब से मेरे पास आई, उसका केस भी सोल्व हो गया। और केस क्या था, आपको पूरी बात मैं बताता हूँ। कि लड़की उस लड़के से प्यार तो करती थी, उसके अंदर भावना नहीं थी। कहते हैं ना आजकल लड़का या लड़की टाइम पास के लिए बात कर रहे हैं। यूज एंड जब लड़का वो छोड़ के दूर चला जाता ना, जब उसको पता लगता है प्यार क्या चीज होती है। अच्छा। जब पता लगता है प्यार क्या चीज होती है, उसके साथ यही चीज उसके साथ हुआ। क्या हुआ कि जब लड़का उससे प्यार करता, उसने अहमियत नहीं दी, कदर नहीं की। ठीक है। जब वो लड़का छोड़ के चले गया, फिर उसको कदर याद आ रही है कि हमें गलत कर रही थी, वो सही था। उसने ऐसी ऐसी जगह पे उसका साथ दिया ना, आप मानोगे नहीं, वहां पर कोई बाहर का ही बंदा नहीं देता, घर का भी नहीं देगा। ऐसी ऐसी जगह उन्होंने साथ दिया उस लड़के ने, उस लड़की का। पर लड़की ने आखिर में क्या किया, उसको यूज मिसबिहेव करती थी, लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ हुआ। तो वो लड़का छोड़ के चला गया। जाने के बाद मेरे पास आया, मेरे पास वो लड़की आई। आने के बाद बोली, गुरुजी मेरे को देख के बताओ वो लड़का क्यों गया, क्या बात है। मैंने बताया, देखा, सब कुछ देखा। मैंने बोला बेटा गलती तेरी थी, वो तेरे को इतना चाहता था ना, वो तेरे लिए उसने हाथ भी काटे। अच्छा। फिर गुरुजी आपको कैसे पता? मैं बोला कि बेटा मैं ऐसे कोई तांत्रिक, छोटा मोटा तांत्रिक नहीं हूँ जो आप सोच रहे हो। मैं आप कहाँ बैठे हो, मैं कहाँ बैठा हूँ। मेरे को सपना थोड़ा है कि मैं आपको घर बैठे बता दूंगा कोई बात। मैंने कुछ चीज चेक की है, कुछ देखा है, जब भी बता रहा हूँ ना मैं चीजें। तो के गुरुजी बिल्कुल राइट। मैं जब उसने तेरे को प्यार किया ना, जब तूने प्यार नहीं किया, अब वो लड़का तेरे को छोड़ के गया ना, अब तेरे को प्यार याद आ रहा है। तब अब वो लड़का तेरे सपनों में भी लड़का आता था उसको, अच्छा। सपनों में भी। आप मानोगे नहीं, ऐसी ऐसी चीजें मैंने, ये कहानी नहीं है, ये रियलिटी मेरे साथ हो चुकी है। हाँ, ऐसा ही होता है लगभग। तो कुछ लोग क्या करते, कहानी सुनाते हैं, हाँ। पर मेरा काम कहानी सुनाने वाला नहीं है, जो रियलिटी हुई है वो ही बताऊंगा आपको। फिर आई, फिर गुरुजी इसका समाधान बताओ। मैंने बोला बेटा समाधान तो ये यही है, लड़का तो वापस आ जाएगा। अगर तुम ऐसे काम करवाएगी, खर्चा तो कर सकती है, तो इतने का कॉस्ट आएगा। सामान कॉस्टली होता, ओरिजिनल काम होता हमारा, कोई फेक काम, कोई डुप्लीकेट वाला काम नहीं है। आपको सारा कुछ लाइव वीडियो कॉल पे दिखाया जाएगा। अगर आपको आकर मिलके काम कराना तो मिलकर करवा सकते हो।
ये सब अब काम करे तो मतलब कुछ फोन पे भी करवा सकते जरूरत पड़ती है। हाँ बिल्कुल, ये इसके अंदर क्या है, इसके हर चीज कॉस्टली होती है। अच्छा। चंदन की लकड़ी क्या भाव चल रही है? 800-900 रुपये किलो चल रही है। वो यूज होती है। छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, हाँ वो ज्यादा महंगी होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, छोटी चीज भी ना डुप्लीकेट में बेच रहे हैं, दुकान वाले। जिसको नॉलेज है वो तो वो पता ही है ये नकली है, हमें पता है ये नकली चीज है, हम उसको क्यों यूज करें, किसी का बहन भाई का पैसा क्यों खराब करें, क्यों वेस्ट करें, हम नहीं चाहते। फिर आई, मैं बेटा क्या पैसा लगा सकती है कि गुरुजी नहीं लगा सकती। मैं फिर एक काम कर, टोटका दे रहा हूँ, वो कर ले। अच्छा, टोटके भी होते हैं इसमें। टोटके भी दिए मैंने, वो टोटका कर ले। और इसके अंदर भी नहीं आया ना, फिर तो तेरा काम सक्सेसफुल करवाना पड़ेगा ही, तो ये कहीं भी धक्के खा ले। फिर बोला गुरुजी आप काम आप ही कर दो, गुरुजी काम आप ही कर दो, मेरे से नहीं होगा। मैं ठीक है बेटा मैं कर देता हूँ। तो आई करवा लिया मेरे से काम, स्टार्ट करवाया। कुछ ही दिनों के अंदर है ना, कुछ ही दिनों के अंदर, आप मानोगे नहीं, वो लड़का जैसे उसको ब्लॉक किया था ना, वैसे अनब्लॉक। खुशी से अच्छा। मिठाई का डब्बा मेरे लिए स्पेशल लेके आई मेरे घर पर, परिवार के कपड़े सभी के, जो मेरे फैमिली में जो रहते हैं उनके कपड़े लत्ते सब कुछ लेके। ऐसा कौन है जिसका काम होता वो लेके आएगा ना, क्योंकि उस उस लड़की को पॉसिबल ही नहीं था कि वो लड़का वापस आएगा या वो नहीं आएगा। मैंने शक्तियों से, मंत्रों द्वारा, या जब भूत प्रेत प्रेत के द्वारा मान लो, मैं कैसे तैसे करके उसको हासिल कर दिया उसकी लाइफ में। आज भी वो अपनी जिंदगी में खुश है। आज भी मेरे को फोन करती है कि गुरुजी आपकी कृपा की वजह से, आपकी कृपा हुई है मेरे ऊपर, अगर आज आपका हाथ है ना तो आज मेरे पास वो लड़का है, नहीं तो नहीं होता। सो नितिन जी, अगर हम बात करें, आपने इसके बीच में टोटके की बात की, हाँ। हम बात करें रिलेशनशिप को मजबूत करने की। अब मैं बताता हूँ आपको, अगर आपका बॉयफ्रेंड आपको टाइम नहीं दे रहा, आपको गलत बातें बोलता है, गाली गलौज कर रहा है, रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, आपका बॉयफ्रेंड अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, तो उसके लिए एक ये टोटका करे, उस व्यक्ति का फोटो, उस व्यक्ति का नाम फोटो के पीछे लिखना है। एक फोटो लेनी है, फोटो के पीछे नाम लिखना है, 2 लौंग 2 इलायची लेनी है। इलायची लेने के बाद में उस फोटो को ऐसे अपनी मुट्ठी में ले लेना है। मंत्र का जाप करना है 11 बार, मृदु भाषी, मृदु भाषी इस मंत्र का जाप करना है। शाम के टाइम करना है, 7 और 8 के बीच में, शाम के टाइम हो, ठीक है। अगर ये करने से उसी मुट्ठी को खोलकर, उसी मुट्ठी को खोलकर उसको जलपरा कर दे। अच्छा। जहां अगर हम अपने रूम में बोल रहे हैं ना, किसी के सामने नहीं बोलना, गुप्त होता है। अगर हम किसी के सामने बोलेंगे ना, तो वो चीजें आपको ये नहीं पता, वो अगला इंसान आपको अपने लिए करा ले, उसको अपने हासिल में करने के लिए करा ले। अच्छा। हाँ, मतलब अकेले कहीं रूम वगैरह। हाँ, अकेले रूम में करें और किसी को पता ना लगे। फोटो लेनी है, फोटो के पीछे उस व्यक्ति का नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद में 2 लौंग 2 इलायची लेकर उसको मुट्ठी में बंद करके मृदु भाषी के नाम से उसको मंत्र से जाप करे, 11 बार जाप करे और 3 दिन लगातार करे। चौथे दिन लड़का आपके वश में हो जाएगा, आपकी रिस्पेक्ट भी करे, आपसे माफी मांगे, आपके पैरों में गिर जाएगा, और जो रिलेशनशिप डगमगा रहा है वो भी ठीक हो सब जाएगा। कुछ सही हो जाएगा। अगर अगर आप सही तरीके से काम करोगे ना तो सही होगा। अगर आप बोलोगे कि मैं दिल से, कहते हैं ना, कभी कभी क्या होता है, मन में कुछ हो रहा है दिमाग में कुछ और चल रहा है, वो नहीं चलना चाहिए। जो दिल में है वो दिमाग में वो दिमाग में। जो दिमाग में वही दिल में होना चाहिए, जब काम काम का बढ़िया हो सकता है। ऐसे ही अगर मान लो रिलेशनशिप में थोड़ी दरार आ गई है, ब्रेकअप हो जाता है या ब्लॉक मार देता है बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, उसके लिए क्या टोटका होगा? अगर आप चाहते हो कि किसी मान लो लड़की या लड़का एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, ब्लॉक कर चुका है,
लड़का या लड़की कोई भी आपस में ब्लॉक कर चुके हैं, लड़ाई झगड़ा हो गया, लास्ट टाइम कोई थर्ड पर्सन आ गया, कैसे भी है, तो उसके लिए क्या करना, उस मंत्र का जाप करना है। उसके लिए तोता करना क्या है, एक पानी वाला नारियल लेना है। पानी वाला नारियल लेने के बाद में उस व्यक्ति की फोटो लेनी है, फोटो के ऊपर वो नारियल रखना है। नारियल को पकड़ते हुए ऐसे हाथ में रखते हुए ओम हीम क्लीम बश्यम बश्यम नमः, ओम हीम क्लीम बश्यम बश्यम नमः। और इस मंत्र का आप 111 बार आप जाप करोगे ना, 11 दिन लगातार करोगे, आपका बॉयफ्रेंड आपको अनब्लॉक भी करेगा, या लड़की है वो भी अनब्लॉक करेगी, कोई भी है जिससे आप अपने वश में करना चाहते हो, अपने हासिल करना चाहते हो। ये लोग वही करें जो इंसान उस व्यक्ति को रिलेशन में आ चुके हैं पहले, या पहले उसके साथ बात कर चुके हैं, प्यार है आप दोनों के बीच में, उसके लिए ही करें, नहीं तो ऐसे नहीं काम नहीं करेगा। नहीं काम नहीं करेगा। अगर आप बोलोगे कि मैं सामने वाली लड़की को मैं हासिल करना चाहता हूँ, उसको पाना चाहता हूँ, तो वो कैसे हो जाएगा, सही पॉसिबल नहीं है ना वो। बिल्कुल, अगर मैं आपको बोलूँगा आपको मैं वश नहीं कर लूँगा, कैसे कर लूँगा, कर तो लूँगा, कुछ टाइम के लिए कर लूँगा, बाद में आज अपनी मैं खुशी के लिए आपको वश में कर लेता हूँ, मान लो, ठीक है, बाद में नुकसान भी तो होगा ना, हाँ, गलत इफेक्ट पड़ेंगे। गलत पड़ेगा, आज नहीं तो कल पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा सर। आज अगर आप गलत किसी के साथ करोगे ना, आज आने वाले कल के अंदर क्या पीढ़ियों से पीढ़ियों आपका परिवार खराब हो सकता है, नष्ट हो सकता है। मेरा मतलब कहने का मकसद यही है, जो भी ऑडियंस देख रही है ना ये पॉडकास्ट, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये काम गलत के लिए नहीं करवाओ, गलत मत करवाओ। जिससे आप हासिल करना चाहते हो, जिसको आप प्यार करते थे, वो प्यार करते हो, उसके लिए करवाओ, तो कोई गलत नहीं है। अगर आप बोलोगे कि किसी और के लिए करना है, कि या मैंने इसको कुछ दिन के लिए बात करी थी, फ्रेंड सर्कल में बात करी थी, तो वैसे भी नहीं होगा। अगर आपके प्यार ही नहीं आपके मन में, तो मैं कैसे कर दूंगा। वन साइडेड नहीं होगा, दोनों साइड साइड कभी नहीं होता, होने में हो जाता है कुछ समय के लिए, हाँ, बाद में वो नेगेटिव इफेक्ट महीने के लिए हो गया, 2 दिन के लिए हो गया, 4 दिन के लिए, बाद में इफेक्ट गलत पड़ता है, उसका कोई तोड़ नहीं होता। ऐसे ही पैसों के लिए भी कोई टोटके होंगे पैसा बिल्कुल बनाने के लिए, या बिल्कुल, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, पैसे बनाने के लिए देखो टोटका तो जरूर है। मैं आपको पहले भी ये चीज बता चुका हूँ कि जो मैंने पैसा जब भी बनेगा ना, जब आपका घर, या कुछ लोग कुछ लेडीज क्या करती है कि अपने घर में स्पाई में अपने घर में स्पाई रहेगी ना, कुछ लेडीज ऐसी करती है, रसोई बर्तन पड़े हैं तो पड़े हैं रात में, हाँ जो पैसा गया। अगर आपके रसोई के अंदर, आपके घर के अंदर रसोई के अंदर भी बर्तन पड़े हैं ना, रात के समय धो के नहीं, मांज के नहीं सो रहे, तो पैसा जाएगा, कुछ तो कुछ बीमारी आएगी घर में। अगर झाड़ू नहीं निकालोगे ना, 2 दिन बाद आलस कर लेते हैं, ठंड है आज, नेगेटिव एनर्जी बीमार है, कल कर लेंगे। और कुछ लेडीज ऐसे है कि नौकरानी रख लेते हैं। घर के अंदर झाड़ू, अपनी घर के अंदर लक्ष्मी होती है ना, वो ही निकालती है, नौकरानी निकालेगी तो नौकरानी की बरकत होगी। आप निकालोगे आपके घर में से, आपकी फैमिली, आपकी माता है, आपकी बहनें कोई निकालेगी, तो आपके घर में बरकत होगी। ये तो लॉजिकल चीजें हैं, पुराने समय से ही चल रही है। पुरातन समय चल रहा है। ओरा सही नहीं है घर में, ओरा सही नहीं है ना, ओरा सही होगा जब भी तो काम होगा। हमारे अगर क्या है, अगर घर के अंदर कोई भी चीज है ना, क्या कुछ लोग क्या करते हैं कि बूट चप्पल, वही रोज वही रसोई, वहीं पे चप्पल, वहीं पे खाना खाना, तो गलत है वो। सावधानियां नहीं बरते। तो लक्ष्मी तो में रह जाएगी ना, हाँ, लक्ष्मी रहे कहाँ रुकेगी, कहीं नहीं रुकेगी। सो नितिन जी, अगर देखिए अपने कॉन्फिडेंस को, अगर ऑरे को देखे, कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारा ऑरा बहुत कमजोर हो गया है, बहुत लो फील करते हैं, उसके लिए भी कोई टोटका है आपके पास? बिल्कुल है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर के अंदर नेगेटिविटी ऊर्जा होती है, हम उसको देख नहीं सकते, हमें पता नहीं लग रहा, शरीर टूट रहा है, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। ठीक है, काम में मन नहीं है, ध्यान नहीं जा रहा, कोई भी चीज
किसी कोई भी हमारे को आवाज मारता ना, चिड़चिड़ापन, लड़ाई झगड़ा, आज इस इंसान को मारी को, ऐसा कुछ हो जाता फिर। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि आपको, अगर आपके घर में ऐसा लगता है कि हमारे घर के अंदर कोई नेगेटिव चीजें हैं, उसको देखना चाहते हो आप, या अगर आपको जानना चाहते हो कि है या नहीं है नेगेटिविटी, तो उसको देखना चाहते हो आप, तो उसके लिए क्या करें, ये एक नींबू ले लें, अपने जो मेन दरवाजा है, हाँ इंटरेस्ट। एंट्रेंस होता है जहाँ हमारा मेन दरवाजा, वहां पर रख दे, हल्दी उसके ऊपर छिड़क दे, और हल्दी की एक लाइन लगा दे ऐसे। अच्छा, हड्डी निकालनी है। हाँ, जैसे कि सीमा सीमा ऐसे लाइन लगा तरह का हाँ मी। उसके बाद में हल्दी रखने बाद में सुबह ये चीज रखनी है, पर जब रखनी है कि हमारे घर से कोई बाहर ना जाए। अच्छा, शाम को सोते टाइम रख दे। शाम को सोते टाइम रख दो या सुबह के टाइम रख दो, कि हमारे पूरा एक दिन 24 घंटे कम से कम घर के अंदर होना चाहिए वो चीजें। नींबू जब पता लगेगी, अगर वो नींबू ब्राउन हो रहा है या कोई पीलापन हो गया या कोई दागी सा आ गया, कोई दाग पड़ गए उसके अंदर, कैसा भी हुआ, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल है। अच्छा। अगर वो नींबू जैसे था वैसे ही है, नींबू सूख गया है, इसका मतलब कि अभी भी चीजें है, वो कुछ हल्की है, थोड़ी बहुत है। जब ज्यादा होगी ना तो नींबू पूरा काला पड़ सकता है। अच्छा। नींबू पूरा काला पड़ सकता है। जब नींबू काला पड़ गया तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना, उस नींबू को उठाकर तो बाहर दरिया में जलपरा कर दो। ठीक है, जैसे उठाया बिना बोले चले जाओ, जलपरा कर दिया। तो उसके बाद क्या करना है, शाम के टाइम लोवन धुनी, लोवन, जायफल और कपूर और सरसों, जिनको सरसों बोलते, जो हरी पीली सरसों हाँ, होती है, पीली सरसों। पीली सरसों, सुबह शाम उसकी धुनी करे। अच्छा। जो नेगेटिव चीज है, जो चिड़चिड़ापन हो रहा है, सब कुछ सही हो जाएगा। और ये कितने दिन करना है? ये कंटिन्यू रखो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। पर इसके लिए इसका तो बेनिफिट ही अच्छा है इसका। आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है, किसने कुछ किया कराया है, घर में क्लेश हो रहा है, बीवी और हस्बैंड आपस में लड़ रहे हैं, बच्चे एक दूसरे से लड़ रहे हैं, बाहर से लड़ाई करके आ रहे हैं, पति का सिर फूट गया है, किसी ने लड़ाई करके मार दिया है, किसी ने चोट लगा दी है, तो ये चीज तो बहुत अच्छी है। आपके साथ जो मान लो गलत चीजें हो रही है ना, वो होनी हट जाएगी। लगातार करो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी आपको शंका होता है, टाइम नहीं लगता, अगर आपके जॉब में हो, कहीं भी हो, टाइम नहीं लग रहा, तो उसके लिए क्या करना, आपको हफ्ते में 2 बार भी कर सकते हो। हफ्ते में 2 बार भी कर सकते हो। किस दिन करना है, बुधवार और शुक्रवार कर लें आप, अच्छा, 2 दिन करें और नकारात्मक ऊर्जा इससे खत्म। खत्म। फिर भी खत्म हो जाएगी, चीजें सामने नहीं आएगी ना। अगर आपके घर में कोई ऐसी चीजें हो रही है ना, आप अपने घर में भी करके देखो। हम करते अपने घर, चेक कर सकते हैं। हम करते अपने घर, हमारे को तो ओके है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। जिसको भी हमने ये जो टोटका बताया ना, जो भी बहन भाई है, उनके घर में आज जो परेशानी थी सब दूर हो गई। ऐसी चीजें हो जाएगी, आपके पैसा भी तेजी से हो जाएगा, जो काम में मन नहीं लग रहा वो भी हो जाएगा। और आने वाले समय के अंदर जो व्यक्ति अपने माइंड के अंदर कुछ सोच रखा है, हाँ मेरे को ये चीज बनना है मेरे को, वो भी चीज हासिल हो जाएगा। अच्छा। तो जैसे हमने इस गुड़िया के बारे में बात की थी, वशीकरण की, हमारे ऊपर हो जाता है, कैसे कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी के ऊपर हो गया है लेकिन उसे काटना है, वो भी उतारना है, हाँ, उसके लिए क्या है टोटके? तोड़ दिए उसके लिए। अगर आप चाहो वशीकरण करना है किसी के व्यक्ति के ऊपर, मैंने अभी आपको पहले भी आपको बताया कि वशीकरण उस पर ही होगा जो व्यक्ति उसको हासिल करना चाहता है, उससे प्यार करता है, जब भी वशीकरण कर हाँ। रहा है, नहीं तो फायदा नहीं है। इन तो हो गया, लेकिन इसको उतारा कैसे जाएगा? उतारा आप नहीं उतार सकते, इसको आप कर ही सकते हो। उतारने वाला तो तांत्रिक या गोली मिलेगा आपको। अगर किसी को पता चल रहा है मेरे ऊपर वशीकरण हुआ है, तो उसका मतलब टोटके तो होंगे कुछ, कोई बिल्कुल। नुकसान ना होगा। अगर
अगर आप न किसी व्यक्ति को हासिल करोगे या किसी महिला या पुरुष को हासिल कर रहे हो या किसी औरत को हासिल कर रहे हो, शादीशुदा होगा, आपके साथ कुछ टाइम आपसे बिताई है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, एक छोटा बीज मंत्र देना कह रहा हूँ मैं, कि ज्यादा बड़ा नहीं बोलूंगा, छोटा ही बोलूंगा, ऑडियंस भी देख रही है, ठीक है। तो ओम ह्रीम क्लीम भट भैरवाय नमः 21 बार इस मंत्र का जाप करें। मैं आपको इस गारंटी से बोल रहा हूँ, जो छोड़ कर गया है वो भी वापस आएगा, जो औरत आपसे बात करना बंद कर चुकी है वो भी आपसे बात करना चालेगी। कब कब करना है ये, कितने दिन करना है ये कुछ? तो ये करना है, देखो आपको बता रहा हूँ, ये जो चीज करनी है ना, जो अभी मैंने आपको टोटका बताया है, ओम ह्रीम क्लीम भट भैरवाय नमः, ये रात के 11 बजे करना है, रात के 11 बजे, अच्छा, जब आपके घर वाले सब सो जाए, जब ये चीज करनी है। अब पता कैसे तो ये करें? करना भी किस दिन है, ये करना है शुक्रवार से, शुक्रवार, हाँ ओनली शुक्रवार। शुक्रवार होंगे। तो पता पता कैसे चलेगा कि मेरे ऊपर वशीकरण हो चुका है? उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? कई बार क्या होता है, व्यक्ति हमारे को बताऊँ क्या होता है, अगर हमारे ऊपर कोई वशीकरण करेगा, आपको हमारी रियलिटी होता पहले तो हमारी स्किल टूटने लगेगी, अच्छा, गंदे गंदे सपने आएंगे, हाँ बहुत लोगों के होते हैं ऐसे हमारे पास। गंदे गंदे सपने आएंगे, और उसको भूख प्यास लगना बंद हो जाएगी, अच्छा, भूख प्यास नहीं लगेगी भूख बिल्कुल? प्यास नहीं लगेगी। अच्छा, अगर हम किसी व्यक्ति को वशीकरण करेंगे, अगर आप पे भी कर दूंगा ना, तो आप भी, आपका जो खाना पीना सूखने लगे, पहले ऐसा मोटा था लड़का या लड़की है, हाँ, सूखने लगे, जैसे अब आपने किया था, मेरे ऊपर अप्लाई किया था, हाँ। वो बेचैनी होने लग गई थी, वो अब लग दर्द था आपका पेड़ जैसा ही निकाला वैसे ही दोबारा ऐसे से सही हो गई, मंत्र दोबारा सही हो गई, ठीक है। अगर हम किसी व्यक्ति में वशीकरण करते हैं, तो वशीकरण वो कर सकता है, तोड़ नहीं उसके पास, तोड़ तो हमारे पास है। हम तो यही कहते हैं ऑडियंस को, पहली बात तो जिस इंसान को वशीकरण कर रहे हैं ना, देख कर करो किस पे कर रहे हैं, ऐसे हर किसी पे वशीकरण नहीं होगा। अच्छा, ऐसा कोई केस है आपके पास जिससे कोई वशीकरण किया और बहुत बड़ा नुकसान हो गया, उस चीज में इफेक्ट? बिल्कुल Easily हो। बिल्कुल बिल्कुल है, मैं आपको बताता हूँ, कुछ ही समय की बात है, मैं आपको बताता हूँ। एक भाई था, मेरे पास आया कि गुरुजी आप मेरे को मंत्र दे दो, बस मंत्र दे दो, मैं वशीकरण मैं अपने आप ही कर लूंगा, यार, इस पे भी करो, अपने आप वश करो। मेरे को पता नहीं था, मेरे को पहले बोला कि गुरुजी मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ, कि मैं उसको हासिल करना चाहता हूँ, कि मैं उसके लिए मेरे को आप टोटका दो। मैंने क्या किया, मैंने टोटका दे दिया, टोटका दे दिया, उसने क्या किया, किसी और की फोटो लेके उस पर टोटका कर रहे हैं। आप मान लोगे नहीं, दूसरे दिन है ना, उल्टी सब कुछ, दस्त हो गया, सब कुछ लग गया उसकी, उस लड़की के या उसके? लड़के के। अच्छा, खुद के। वो तो गलत कर रहा है ना अगले पर। मतलब उसी पे आप effect हो बताओ मेरे को, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं किसी व्यक्ति से प्यार कर रहा हूँ, ठीक है, आप मेरे को टोटका दो, आपको तो मैं टोटका दूंगा ना, आप यार किसी और से कर रहे हो, बस टोटका किसी और पे कर रहे हो, हाँ फिर वो तो नेगेटिव वो नेगेटिव एंट्री होगी ना, नेगेटिव चीजें तो होगी, वो हाँ, उसके ऊपर ऐसी चीजें, वो तो जानी नुकसान नहीं हो सकता था उसका। ये टोटका तो मैं छोटा हल्का तो दिया था मैंने, अगर जरा पावरफुल देता ना, उसका जान भी जा सकते थे। अच्छा, मतलब ये टोटके इतने पावरफुल भी है? बिल्कुल जान जा सकती है बंदे की, कोई भी इंसान हो। हम क्या करते हैं, जहाँ पर भी हम काम करते हैं ना, हम पहले कवर ही बांध कर काम करते हैं। अच्छा, वरना आप पर भी इफेक्ट हाँ कर सकते हमारे ऊपर कर सकती है, हमारे ऊपर जो हमारी जो लक्ष्मण रेखा होती है, रेखा हम जो बांधते हैं इर्द गिर्द, चारों रेखा होती है हमारे, जैसे कि हमने चक्कर बनाया होता है, उस चक्कर के अंदर बैठकर हम काम करते हैं, उसके बाहर कोई चीज ना जाए, उसके अंदर कोई चीज ना आए। अच्छा, मंत्र द्वारा सिद्ध किया जाता है। आपने देखा होगा, कुछ प्रेत होती है, कोई आत्मा होती है, त्रिशूल से उस मेन डोर को बांध देते हैं मंत्रों द्वारा, लोग लगा देते हैं। मोली देखियो कितने हाँ। धागे, लाल लाल धागे बांधे होते हैं, क्यों बांधे होते हैं, कि प्रेत उस जगह से बाहर ना आए। अच्छा, पील देते हैं वहीं को। हाँ, हमने भी प्रोटेक्शन लगानी होती है क्योंकि अगर हम किसी बहन भाई का काम कर रहे हैं ना, हमें उस पर भी प्रोटेक्शन लगानी पड़ती है, कि उस बहन भाई को भी नुकसान ना हो। हम पहले ये चीज सोच के चलते हैं। किसी को लगता है कि हाँ गुरुजी पैसे ज्यादा ले रहे हैं, इसके लगता है गुरुजी पैसे मुंह मांगे की कीमत ले रहे हैं, पर उनको ये नहीं पता ना प्रोटेक्शन भी दे रहा है बंदा। बिल्कुल। ये कोई प्रोटेक्शन देगा? कोई नहीं देगा।
सो नितिन जी, अगर हम बात करें जॉब की, जॉब में भी ये टोटके काम करते हैं? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लाइफ में बहुत स्ट्रगल तो करते हैं, मैंने 30-35 साल एज हो जाती है, लेकिन जॉब नहीं लग पाते हैं, उसके लिए कोई टोटका है आपके पास? बिल्कुल है कि देखो, अगर जिस भाई की, जिस बहन की या किसी की भी जॉब नहीं लग पा रही, आप चाहते हो कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए, बैंक की नौकरी मिल जाए, देखो ड्रीम बहुत हर किसी के होते हैं कि हम ये चीज कर लें, ये चीज हासिल हो गई, पर क्या होता है, हासिल नहीं हो पाता। वो बंदा आगे उस जगह जाता, वो जाएगा तो जॉब के लिए, वो भटक जाएगा। पहले ओरा सही नहीं है ना घर में, जब भटक रहा है बंदा। हाँ। घर में अगर सही होगा ना, घर में टाइम टू टाइम पूजा पाठ करेंगे, टाइम टू टाइम हम भगवान को मानेंगे दिल से, अगर मान लो ओरा जब खराब होता है घर में, तो भगवान को मानते बार में याद ही नहीं करते। दुख की घड़ी के अंदर तो भगवान याद भी आ जाते हैं, सुख की घड़ी में कोई भी याद नहीं आता। जो अच्छा दिन होता है ना, अच्छा टाइम, आज हमारे पास इतना पैसा है, अच्छा टाइम है, तो आप याद करोगे भगवान को? नहीं करोगे। हम तो करेंगे, पता नहीं आप लगता। नहीं, आप तो करोगे, वो नहीं करेंगे ना, कुछ लोग नहीं करेंगे। कुछ लोग नहीं करते। जब बुरा टाइम आ जाएगा, हाय भोलेनाथ कृपा कर दे, कि ये क्या, मेरा ये काम अटका, ये मैं नहीं अटका हुआ, ये कर सकता। कर दो, वो कर दो, कैसे हो जाएगा? अरे आप पे मन में तो हो रहा, सही करो ना, अपने अपने घर में सही करो वो हो रहा, जब भी आपका ये होगा ना। आप तो बोलोगे टोटका दे दो, टोटके से ऐसे थोड़ा ना होगा, पहले अपने घर से सही करो, अपने घर में क्या हो रहा है, पहले घर का ओरा ठीक करे, फिर हाँ, फिर टोटका टोटके करे। करें। अगर घर का ओरा सही हो गया ना, नहीं टोटका करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, अच्छा। टोटका करने की जरूरत नहीं है आपको, सबको सही हो जाएगा। सबसे पहले अपने मतलब घर की एनर्जी जो है वो बूस्ट करनी है। बिल्कुल, वो सही है। घर में टाइम टू टाइम पूजा पाठ हो, हाँ। भक्ति भाव हो, जब भी काम होगा। अगर भक्ति भाव नहीं है ना, तो आप टोटका भी कर लोगे ना, तो भी कुछ नहीं होगा। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी, मतलब इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमने दी, हमारी ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे, बिल्कुल। कि जो भी जेन्युइन चीजें हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, और जो टोने टोटके हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, टोने टोटके एक ऐसा वशीकरण है, हम बोलते हैं कि वशीकरण सर कितने प्रकार का होता है, वशीकरण की गिनती नहीं है। बहुत प्रकार के होते हैं। कहते हैं ना, एक हम कितनी भी किताब पढ़ ले, बंदा किताब पढ़ता रहेगा, पर गिनती नहीं है कहाँ तक पढ़ेगा। हाँ बिल्कुल। तो वशीकरण की गिनती नहीं है, वशीकरण एक है, तो उसके नाम अलग अलग दे रखे। हाँ। अगर मैं तो अपने ऑडियंस को यही कहना चाहता हूँ, अपने घर का ओरा सही रखे, भक्ति भाव रखे, कहीं भी तांत्रिक पास जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, अच्छा, बहुत बढ़िया बात भाई। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने आपसे कुछ, आप मेरे को कुछ दे के जाओगे या मैं आपको कुछ दे के जाऊंगा, ये नहीं कह रहा हूँ। मैं अपने ऑडियंस के माध्यम से यही बोलना चाहता हूँ कि आप अपनी भक्ति भाव रखो। अगर आपके मन के अंदर, दिल के अंदर भक्ति भाव हो गई ना कोई भी तांत्रिक हो तुम्हारे ऊपर कुछ भी, कितना भी बाल बाका नहीं कर पाएगा। कहते हैं ना, अगर आज आपको मैंने बोल दिया कि आज मैं आपके ऊपर ऐसा कुछ कर दिया, ऐसा कुछ जब भी होगा ना, अगर मान लो अभी आपके ऊपर मैंने वशीकरण कर लिया, वशीकरण कब होगा कि आपके मन में भक्ति भाव नहीं, उसके ऊपर होता है। ओरा सही नहीं है, डर लगता है, छोटी छोटी चीजों में डरते हैं, खुद नेगेटिव सोच रही हैं, वो नेगेटिविटी भरी नेगेटिव पड़ी है नहीं, वो शरीर में। नेगेटिव होगा ना, कुछ बड़ा सोचो, पॉजिटिव सोचो, क्यों कुछ जो बुरा भी होगा। भगवान की ध्यान करेंगे तो ऐसा थोड़ी है ना कि भगवान से ऊपर हो गए है ना। वही तो बात है ना। तो मेरा मकसद यही है बोलने का, कि मैं अपने ऑडियंस को यही देना चाहता हूँ कि काम करवाओ, विश्वास पे करवाओ, वे बिना विश्वास पर मत आए ना, मत कहीं जाओ, और जहाँ आपको विश्वास है ना वहीं पर काम करो। ये नहीं कह रहा कि आप मेरे पास आओ, अब मेरे ऊपर विश्वास है तो आपको पहली बात तो भरोसा रखना चाहिए। ये नहीं है कि आप बोल दो कि मिनटों में कर दो काम, मिनटों में कर दो, ऐसे वैसे मिनटों घंटों में तो कभी काम नहीं होता। मैं आपको सच बताऊं, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि गुरुजी आपको मैं 10 लाख रुपए फेंक रहा हूँ आपके आगे, आप मेरे 1 घंटे में काम करके दिखा दो। मैं कैसे कर दूंगा 1 घंटे में? मंत्र पढ़ा नहीं मैंने, इत्र पढ़ा नहीं तुम्हारे काम के अंदर, कैसे बदल दूंगा मैं, कैसे कर दूंगा बताओ? बिल्कुल सर। 1 घंटे के अंदर आप खाना खा लोगे पूरे दिन का? नहीं नहीं नहीं।
1 घंटे में आप खाना नहीं खाओगे ना, जो भूख होगी उतने दिन की भूख है ना। हाँ, आज आप एक दिन में 3 टाइम रोटी खाओगे तो तीन टाइम ही खाओगे रोटी, 4 टाइम तो नहीं खाओगे। अब मेरे सामने जो चीजें हैं, जो मैं मंत्र पढ़ूंगा तो मेरे अकॉर्डिंग पढ़ूंगा ना, तुम्हारे अकॉर्डिंग थोड़ा करूंगा काम। डॉक्टर क्या करता है, इलाज करता है। डॉक्टर क्या बोलता है, अपने अकॉर्डिंग करता है वो तो। अपने अकॉर्डिंग करता है। डॉक्टर क्या बोलता है, मैं इलाज कर सकता हूँ, आप बाहर बैठो। बाहर बैठो। दूसरी बार क्या करता है डॉक्टर, कि मैं इलाज कर सकता हूँ, पर आपको ध्यान रखना है कि आपको परहेज रखना है। डॉक्टर ये बोलेगा कि मैं घर जाके तुम्हारे को खाना दूंगा, घर जाके आपको मैं मुंह में निवाला दूंगा, डॉक्टर नहीं बोलेगा। डॉक्टर तो आपको दवाई दे देगा। इलाज आपको कैसे करवाना है, कैसे नहीं करना, वो तो आपके हाथ में है ना, कैसे परहेज रखना है। मैं तो इधर मान लो काम कर रहा हूँ, हैं, आप अंडा मीट का सेवन कर रहे हो, ये कैसे, वेज खा रहे हो। नॉन वेज खा रहे हो, क्या काम होगा। अरे प्यार तो आपका है, क्या मेरा है, प्यार तो आपका ही है ना, हमारा तो नहीं है। जो व्यक्ति उसको पाएगा तो वो उसको खोना भी तो पड़ेगा ना, कुछ चीजें, कुछ चीज का परहेज भी रखना पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा ना। अब कुछ लोग क्या कहते हैं, गुरुजी तो आप सब कुछ आप ही करो, मैं कुछ नहीं करूँगा। कुछ तो हमें करना पड़ता है। वही तो बात है ना। तो मैं वही बोलना चाहता हूँ अपने ऑडियंस के माध्यम से, अपना ऑरा सही करो, कहीं भी यहाँ नहीं टूटना पड़ेगा। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए। और आपकी जो भी कोई प्रॉब्लम है छोटी मोटी, चाहे वो बड़ी हो चाहे वो छोटी हो, तो वो एक बार कमेंट में जरूर बताइए। नितिन जी हो सके तो नितिन जी खुद उन कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे। और अगर आप सर से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो सर के जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स है या फिर सर के नंबर है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।